हेलो भाई, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज पढ़ते हैं सांख्यिकी। ये हमारा हो गया सांख्यिकी, जिसमें हम 4 इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे 2, मध्य, माध्य और माध्यिका। पहला देखते हैं माध्य क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। माध्य, ये हमारा क्या है? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? तो ये देखिए, कोई संख्या दिया हुआ है 2 3 6 1 4 5 3 8, ये संख्या माना कि दे दिया गया है और इसका कार्य है निकालने के लिए माध्य। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? ये फार्मूला है। फार्मूला है तो जानना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला पर ही संख्या को डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जो संख्या दिया गया है उस पूरे का जोड़ दो, अब बटा करके कुल संख्या कितना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है तो बटे 8 से कर दो, तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो क्या कर दिए, इस संख्या को ऐड कर दिए, 2 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़, इस सब को जोड़ दिए, अब बटा कुल संख्या 8। टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 32। कितना आएगा? 32। अब बटे 8। अब 32 को 8 आसानी से काट देता है, इसलिए क्या करते हैं कि संख्या को छोटा करने के लिए काटते हैं। तो 8 चौक 32, 4, ये 4 क्या हो गया हमारा आंसर। कहने मतलब हो गया 2 3 6 1 4 5 3 8 का माध्य क्या हुआ? तो 4 हुआ, हमारा आ गया आंसर। बस इतना ही है माध्य में, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। अब आते हैं माध्यिका में। कहाँ आते हैं? माध्यिका में। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इससे भी आसान है। संख्या दिया हुआ है 7 5 3 6 2 9 1। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान देना ज़रूरी है, काउंट कर लेंगे। जैसे कुल संख्या है ना, कुल संख्या 8 था, तो यहाँ भी देखेंगे कुल संख्या कितना है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसका माध्यिका निकालने के लिए यहाँ संख्या को फिर से लिखेंगे और काउंट करेंगे कि कितना संख्या है। देख लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या है। इसका सिंपल सा रूल है, 9 गो संख्या है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 को छाँट लो, 1 2 3 4, इधर से 4 को छाँट लो, और बराबर बराबर छाँटने आ गया तो बीच में एक न एक बचेगा ही एक्स्ट्रा। इसमें ऑड और इवन दिखाता है, ऑड और एक होता है इवन। ये देख लो, जो किसी में 2 संख्या होगा तो किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से होगा कुल संख्या। 4 इधर छाँट लिए, 4 इधर छाँट लिए, बच गया बीच में 5। तो यहाँ पे 4 4 8 9 संख्या, 9 संख्या में छाँटने में अच्छा होता है क्योंकि इसमें एक बच गया, तो बीच में जो संख्या बच गया वही हमारा होता है माध्यिका। हो गया आंसर। तो इसका इस संख्या का माध्यिका कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5 आंसर। दूसरा देखते हैं क्या, तो यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या था, तो इसका माध्य हो गया 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 संख्या है, तो यहाँ भी छाँटना है। तो 1 2 3 इधर 3 को छाँट दिए, 1 2 3 इधर 3 को। हमेशा छाँटेंगे दोनों साइड तो बराबर बराबर संख्या में, भले बीच में 2 को संख्या आ जाए, चाहे 1 संख्या आ जाए, चाहे 3 को संख्या आ जाए, उसका मतलब नहीं है। जो बीच में बच गया उसको जोड़ के उसी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे 1 2 3 इधर छाँट लिए, 1 2 3 छाँट दिए, बच गया बीच में 2 संख्या, तो 4 और 2 बच गया, तो इसको जोड़ दो, तो 2 + 4, मगर एक्चुअली में संख्या क्या है, तो कुल संख्या 2 एगो ना है, एगो 2 है, एगो 4 है, तो जितना कुल संख्या रहेगा उससे उसमें भाग देते हैं। तो 2 + 4 अब बटे 2, तो 4 और 2 6, 6 बटे 2 कर दिया। अब इसको काट देंगे, 3, क्या आ गया? 3। ये हमारा हो गया आंसर। क्या? ये हो गया हमारा माध्यिका। तो किसी भी संख्या को हम काउंट करेंगे, बराबर आगे करेंगे, बराबर पीछे भी करेंगे, आगे पीछे करेंगे, और जो बीच में बच जाएगा वही हमारा हो जाएगा माध्यिका। अगर 2 संख्या आ गया, बीच में बच गया, तो दोनों को जोड़ कर उस संख्या से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।